हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो चलिए, आज का 31 जनवरी है। इसका आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज जो इसका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वहाँ पे जो वहाँ डेली जो है बहुत से लोग जुड़ के टेलीग्राम पे जो है नोट्स लेते हैं, ठीक है। और नीचे मैंने लर्न टॉप बात जो है टाइप करवा दी है, एमसीक्यू के फॉर्म में आप लगा सकते हैं। 10 मिनट्स की क्रॉस वीडियो रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 ये रिलीज हुआ है। आप जानते हैं पावर जो है तीन तरह के होता है। ग्लोबल विश्व लेवल पर जो है पावर तीन तरह का होता है, एक हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर, एक स्मार्ट पावर। हार्ड पावर जो हुआ होता है जो हथियार विपन्स मिसाइल्स के तौर पे जो है ये पावर दिखाया जाता है या शो ऑफ किया जाता है। जबकि सॉफ्ट पावर जो होती है संस्कृति के तौर पर, यानी आपके जो है रहन सहन कैसा है, वो हंगर इंडेक्स, ये सब जो है ये सब में जो है सॉफ्ट पावर दिखाया जाता है। इसमें अगर आप फर्स्ट है तो सॉफ्ट पावर में आप फर्स्ट है। स्मार्ट पावर क्या होता है, हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर दोनों को मिला देते हैं तो वो स्मार्ट पावर हो जाता है। इसी में जो है सॉफ्ट पावर इंडेक्स रिलीज हुआ है। इसमें एक नंबर पर कौन रहा था, एक नंबर पर अमेरिका रहा। इसका स्कोर 100 में से 75 रहा। अमेरिका का 55 आधार पर इसको प्रकाशित किया गया है। जबकि सेकेंड नंबर पर चाइना रहा, एकमात्र जो वृद्धि दर्ज किया, यानी कि पूरे 100 देश में एकमात्र जो पिछले साल से जो वृद्धि दर्ज किया हुआ चाइना है, ठीक है। पिछले साल जो है चाइना का कुछ और था, इस साल जो है चाइना का कुछ और है। बाकी सब जो है यूएसए सब एक मतलब सेम है। इसलिए भारत का बात करें तो ये 32 नंबर स्थान पर रहा। स्कोर जो है भारत का रहा 48/100, यानी 100 में से 48 रहा। बाकी ये पावर और अदर इंडेक्स की बात करें जिसमें कि भारत किसी किस स्थान पर है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 99, भ्रष्टाचार सूचकांक में 96, फायर इंडेक्स में जो है फोर्थ, थर्ड जो एशिया पावर इंडेक्स, थर्ड स्टार्टअप इंडेक्स में जो है थर्ड स्थान पर है। भुखमरी इंडेक्स में जो है 102 स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 131, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130, नवाचार सूचकांक 38, खुशहाली सूचकांक 118, शांति सूचकांक 115, 80 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में है 41, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, प्रेस फ्रीडम सूचकांक में जो है 151 है, ठीक है। तो ये पूरा इंडेक्स की बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है SJ100 सुपर जेट। SJ मतलब क्या हुआ, सुपर जेट 100 मतलब 100 सीट कैपेसिटी है। वाणिज्यिक एक विमान है जिसको लॉन्च किया दो कंपनी ने मिलकर। ये एक वाणिज्यिक विमान है जिसमें 100 सीट जो है अप्रोक्स 100 सीट इसमें है, ठीक है। इसलिए इसका नाम जो है SJ100 पड़ा है, ठीक है। ये उत्पादन के लिए इसने एग्रीमेंट किया। SJ100 जेट उत्पादन के लिए एग्रीमेंट किया। किसने एग्रीमेंट किया, एक हिंदुस्तान और एरोनॉटिकल लिमिटेड और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। यह रसिया की एक कंपनी है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल भारत की है। भारत में जो यह 14 नंबर का महारत्न कंपनी है जो कि बेंगलुरु में है। और यह विंग्स इंडिया प्रदर्शनी, ये विंग्स हैदराबाद में यह सिग्नेचर हुआ। यह जो है एग्रीमेंट का सिग्नेचर कहाँ हुआ, विंग्स इंडिया प्रदर्शनी, जहाँ पे हाल ही में आप जानते हैं विंग्स इंडिया प्रदर्शनी हुआ है बैगमेट हैदराबाद में, वहीं पे इसका सिग्नेचर हुआ है, ठीक है। वहीं पे सिग्नेचर हुआ है। HAL हिंदुस्तान और एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी जो 14 नंबर की महारत्न कंपनी है जो कि बेंगलुरु में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नारवाल या फिर हाईकून स्वदेशी पनडुब्बी, दोनों से एक ही नाम से है। नारवाल ही उसी को कहता है, हाईकून भी उसी को कहता है। स्वदेशी पनडुब्बी है, सबमरीन है, ये एक सबमरीन है। ये जो पहले समुद्री परीक्षण किया, पहले समुद्री ताइवान ने किया। ताइवान ने इसका परीक्षण क्यों किया, ताइवान को क्या जरूरत पड़ी है, तो आप जानते हैं चाइना के नीचे यहाँ पे चीन है और यहाँ पे जो है ताइवान है। ताइवान मतलब चीन कहता है कि ताइवान जो है मेरा हिस्सा है, जबकि ताइवान कहता है हम चीन का हिस्सा नहीं है। इसीलिए दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है, जिसमें से ताइवान अपना जो है हथियार रेडी करने में इसको पहला समुद्री परीक्षण किया, जिसका नाम है नारवेल स्वदेशी पनडुब्बी है। इसको ताइवान ने परीक्षण किया। ताइवान प्लस चीन के बीच संघर्ष चल रहा है। ताइवान की बात करें तो ताइवान जो है फार्मोसा द्वीप के ऊपर स्थित है। ताइवान भारत का ये तो हो गया ताइवान। भारत में जो है स्वदेशी पनडुब्बी कौन कौन से है, तो दो गो स्वदेशी पनडुब्बी, एक INS अरिहंत और एक INS अरिघात, यह दो गो भारत का स्वदेशी पनडुब्बी है, सबमरीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूनेस्को विश्व धरोहर के संभावित सूची का मतलब होता है जो यूनेस्को नेक्स्ट में जो विश्व
धरोहर साइट जो जारी करेगा तो वो संभावित सूची से ही देख के उसको जारी करता है, अदर सूची से नहीं है। तो ये एक मतलब एजप्शंस के रूप में इसको सूची को तैयार किया जाता है। भारत के 3 बौद्ध स्थान उड़ीसा में, ये तीनों बौद्ध स्थान उड़ीसा में, और तीनों को जो ये संभावित सूची में शामिल किया गया, जिसका नाम है रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी। यह जो है 3 बौद्ध स्थान है जो उड़ीसा में स्थित है, यूनेस्को के संभावित सूची में इसको शामिल किया गया। ये अब जानते हैं बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय का जो है ये जो है बौद्ध धर्म के 3 संप्रदायों को प्रचार प्रसार यहीं से हुआ है, ठीक है। इसलिए अब बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय कौन कौन से हैं? महायान, हीनयान और वज्रयान। महायान और हीनयान के बीच जो डिवाइजन कब हुआ था, बंटवारा मतलब अलग कब हुआ थी? यह 4th बौद्ध संगति में हुई थी। डिवाइड का यह 4th बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में, जिसमें जो अश्व जिसमें कनिष्क फर्स्ट के समय, कुषाण वंश कनिष्क के समय में यह विभाजन हुआ था। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, जबकि वसुमित्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पे यही चीज लिखा हुआ है, अश्वघोष उपाध्यक्ष, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तीनों स्थान को बौद्ध धर्म में का डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों स्थान को मिलाकर बौद्ध धर्म का डायमंड ट्रायंगल इसी को कहा जाता है। तीनों रत्नागिरी, उदयगिरी और एक ललितगिरी, तीनों को मिलाकर जो है क्या कहते हैं इसको? तो डायमंड ट्रायंगल कहते हैं इसको, डायमंड ट्रायंगल कहते हैं। रत्नागिरी सबसे बड़ी उड़ीसा के इन तीनों में रत्नागिरी सबसे बड़ी है, जो कि उड़ीसा के जाजपुर के केलुआ नदी के किनारे है। जाजपुर में केलुआ नदी के किनारे है। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में है। लिविंग रूट ब्रिज की विशेषता क्या है पता है? एक यहाँ पेड़ है, ठीक है, एक यहाँ मतलब पेड़ है, एक यहाँ पेड़ है और यहाँ भी एक पेड़ है, ठीक है। इन दोनों के जड़ से जो है ना, यहाँ बीच में नदी बहती है, दोनों के जड़ से एक ब्रिज का निर्माण हुआ। यहाँ से आदमी जाते हैं, पार करते हैं, इसीलिए इसका नाम लिविंग रूट ब्रिज पड़ा है। रूट मिस जड़, लिविंग मिस जीवित आप पेड़ पौधे सजीव है, सजीव जड़ पुल हिंदी में बोलते हैं। मेघालय में है। 2 पेड़ों के जड़ों से मिलाकर बना ब्रिज यूनेस्को के विश्व धरोहर साइट के नॉमिनेशन डॉजियर में शामिल है ये, ठीक है। यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को में भारत में कितने साइट है? तो यूनेस्को के भारत में 44 साइट है, सांस्कृतिक 36 है, प्राकृतिक 7 है, एक मिश्रित है। आप जानते हैं कंचनजंगा की चोटी जो है, कंचनजंगा जो है मिश्रित जो है यूनेस्को धरोहर साइट है। यूनेस्को के अमूर्त धरोहर साइट कितने? 16। हाल ही में दीपावली को शामिल किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व की यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, 13वें नंबर का शीत मरुस्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। रामसर साइट की बात करें तो 98 पड़ गया है, 98 है टोटल, जिसमें से अभी कल ही रात को घोषणा हुआ 2 एक्स्ट्रा, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला सेना कौन बन गई? मतलब पहली भारतीय महिला सेना, इसमें जो है 3 महिलाओं की बात करेंगे जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है, जो सब पहला काम किया इंडिया में। इंडियन आर्मी की जो है सेना हंसा शर्मा जो जम्मू कश्मीर की है, यह जो है रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला सेना बन गई है। भारत की पहली महिला सेना बन गई है। इसका जो हंसा शर्मा की ट्रेनिंग हुई थी नासिक में, वहां पे ये टॉप हुए थे और उसको अवार्ड मिला था सिल्वर चीता अवार्ड। ये जो रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर बनाए, ये जो है HAL कंपनी ने बनाया। 14 नंबर का जो भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी ने इस हेलीकॉप्टर को बनाया है। यह ऊंचाई उड़ने में इसका जो है दक्षता है कि वो बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ता है। नेक्स्ट महिला की बात करें, अधिक अक्षिता धनखड़, ठीक है। अक्षिता धनखड़ जो कि कर्तव्य पथ पर ध्वज फहराई थी 26 जनवरी को। आप जानते हैं राष्ट्रपति यहाँ पे राष्ट्रपति खड़ा थी, यहाँ पे जो है अक्षिता शर्मा, ये जो है द्रौपदी मुर्मू के साथ जो है यह कर्तव्य पथ पर ध्वज फहराई थी। यह हरियाणा की रहने वाली है। सिमरन वाला जो कि कर्तव्य पथ पर पुरुष सीआरपीएफ सैन्य टुकड़ी को लीड करने वाली पहली महिला बनी है, ये पुरुष सीआरपीएफ को लीड की है, ठीक है। पैमाना पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाना पोर्टल को लॉन्च किया गया। यह वेब आधारित पोर्टल है जिसको मॉस्पी ने लॉन्च किया। मॉस्पी को इसका जो अगर हिंदी में फुल फॉर्म की बात करें, सांख्यिकी एंड और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, मॉस्पी।
और इसमें जो है 150 करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर अनिवार्य रूप से निगरानी रखी जाएगी और उस पर जो है अनिवार्य ये जो है पैमाना पोर्टल्स पर अनिवार्य रूप से जो है निगरानी रखेगी, जो 150 करोड़ से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है रखी जाएगी। यह एक डेटा यह किस सिद्धांत पर काम करता है? एक डेटा एक एंट्री के सिद्धांत पर यह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एआई सक्षम राज्य, एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पहला, देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी में, इसी में के अंदर एक विद्यालय ओपन की गई है जिसमें इंडिया की फर्स्ट एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय बन गया चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका घोषणा किसने किया? जयंत चौधरी ने इसकी घोषणा की। इसका उद्देश्य क्या है? सीखना तो पहला उद्देश्य है, सीखना उद्देश्य, कौशल विकास करना, रोजगार उन्मुख होना, यह जो इसका उद्देश्य है। नमो भारत, जो कि आप जानते हैं नमो भारत इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। यह दिल्ली से मेरठ की तक जो है चलता है नमो भारत ट्रेन। मेरठ का बिगुल को जो हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें शहीद दिवस। शहीद दिवस आप जानते हैं 2 दिन मनाया था, एक 30 जनवरी को और एक 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को 3 लोगों को फांसी दी गई थी और 30 जनवरी को जो है महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 23 जनवरी 1948 को। ठीक है, जबकि 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इनके स्वतंत्रता सेनानी थे ये, इनके लिए एक सैल्यूट तो जरूर बनता है। नेक्स्ट एक होता एक जो है 27 जनवरी होलोकास्ट पीड़ित स्मरण दिवस। जानते हैं हिटलर को जानते हैं? हिटलर ने एक रूम में बंद करवाया सबको, वहां पे जो है घुटन गैस जो है छोड़ दिया और वहां पे जो है हानिकारक गैस छोड़ दिया जिसमें जो है सब घुट घुट के जो है मर गया। इसी के स्मरण में जो है यह मतलब होलोकास्ट पीड़ित स्मरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8 नंबर का है स्टेबल कॉइन्स है। कॉइन्स स्टेबल कॉइन मंजूरी दिया गया यूएई के द्वारा। स्टेबल कॉइन क्या है? इस देश की पहली यूएसडी समर्थित मुद्रा है। यह यूएसडी समर्थित मुद्रा है। यूएई ने इसको स्टेबल कॉइन की एक क्या है? ये एक तरह से मानिए एक क्रिप्टो करेंसी है। इसको आप आभासी मुद्रा, वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं। ये एक स्थायी मूल्य वाली जो है क्रिप्टो करेंसी है। इसमें उतार चढ़ाव नहीं होती है। इस समय क्या होता है ना, क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव है, क्रिप्टो आभासी वर्चुअल बिटकॉइंस ये सब इस सब में उतार चढ़ाव होता है। भले ये सिक्योर है लेकिन इसमें उतार चढ़ाव, लेकिन ये क्या है? स्टेबल, नाम ही से स्टेबल कॉइन, मानी ये बिल्कुल भी उतार चढ़ाव नहीं है। या ब्लॉक, आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जो कि एक बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है। डिजिटल पेमेंट को रेगुलेट, ये जो स्टेबल कॉइन रिलीज किया यूएई ने, क्यों? क्योंकि इसको डिजिटल पेमेंट को रेगुलेट करने के लिए इसने लॉन्च किया। वर्ल्ड में जो है फेमस क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जो कि सातोशी नाकामोता ने इसको बनाया था बिटकॉइंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको मैं स्टेटमेंट में लिखवा दिया था। मेघालय द्वारा मसाला त्योहार का आयोजन वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में किया गया 30 जनवरी से 1 फरवरी तक। फेमस मसाला लकाडोंग का प्रदर्शन किया जाएगा। लकाडोंग, आज सब तो हल्दी अलग होता है, ये लकाडोंग में क्या होता है ना, आप जाते करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है, इस लकाडोंग में जो है बहुत ही अधिक मात्रा में जो है करक्यूमिन पाया जाता है, इसलिए यह जो है फेमस है। मेघालय का यह जो है मसाला है और इसको जो है प्रदर्शन किया जाएगा मसाला त्योहार में। 11 नंबर क्वेश्चन है यूएसए स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने की भारत को अनमोल कांस्य मूर्तियां वापस देने की घोषणा। इसमें से अनमोल कांस्य मूर्तियां कौन कौन से हैं? तो नटराज की कांस्य मूर्तियां हैं, सोमस्कंद की और सुंदरार की है। ये 3 गो कांस्य मूर्तियां ये अमेरिका जो है भारत को वापस करेगी। ठीक है, इसने घोषणा की है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका करंट अफेयर्स आज का साल का। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर और हैंड रिटन लर्न टॉप बातें नीचे मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।